आओ बच्चों, अपन 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट। अब आते हैं बेटा, हमारे पास 11वां क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर विच हैज प्रिंट 0.5 सेंटीमीटर हाई एंड बाय कैलकुलेशन डिटरमाइन द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। चलो बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भैया देखो, क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि भैया सबसे पहली चीज को क्या दिमाग में रखना है कि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। दूसरा, फोकल लेंथ दे रखी है 6। बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। ठीक है। इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारा रखा गया है 4 सेंटीमीटर और जिसमें बेटा हमारा प्रिंट है 0.5 सेंटीमीटर हाई। सर ये क्या कर रहे हैं अपन? तो देखो, न्यूज़पेपर रखा हुआ, सपोज करो बेटा ये जो हमारे पास में पेज है ना, ये एक्चुअली में पेज नहीं न्यूज़पेपर है। ठीक है। सपोज करने में क्या जाता है, अब न्यूज़पेपर के आगे में एक लेंस रख रहा हूं, आगे एक लेंस रख रहा हूं। ठीक है। आगे में एक लेंस रख रहा हूं। इसमें जो फोन की साइज है वो 0.5 सेंटीमीटर है, फोन की साइज। और मैं यहां पे लेंस रख रहा हूं जो कि लेंस जो है न्यूज़पेपर से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट है या ये इमेज है? ऑब्जेक्ट है। बेटा ये चीज समझ में आई? न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, हमें देखना है कि बताना है कि भैया क्या साइज और क्या नेचर होगा इमेज प्रोड्यूस का। तो बेटा हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है न्यूज़पेपर जो है वो रखा गया है 4 सेंटीमीटर हमारे पास में, कहां पे? लेंस से दूर। ठीक है। और इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो है 0.5 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है अपन को। इन तीन चीजों से हमें पता करना है सारी चीजें। ठीक है, करें फटाफट। बताओ बेटा, करें फटाफट। चलो, तो हमें पास है फोकस 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हाइट। ठीक है। चलो, फोकस है बेटा 6 सेंटीमीटर का, यू है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर नेगेटिव के अंदर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.5 सेंटीमीटर। हमें लगाना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। 1 अपॉन में एफ का मतलब 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन वी हमें नहीं पता, 1 अपॉन यू हमें पता है वो क्या है -4। -4 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में 4 पॉजिटिव। बेटा ये पॉजिटिव का वहां जाकर हमारे पास में नेगेटिव बनेगा, तो माइनस का 1/6 माइनस 1/4 इक्वल टू 1 अपॉन में वी। 6 और 4 का इस्तेमाल होता है 24, 6 4 जा एंड 4 6 जा। ठीक है, सॉरी 6 और 4 का एल्सियम 12 होता है, तो ये हो गया 2 3। तो -1/12 इक्वल्स टू 1/v। वी को ऊपर लेकर जाएंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। कितने आ जाएगी बेटा? माइनस का 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। हाँ सर, परफेक्ट। अब आते हैं बेटा हमारे पास में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला था v अपॉन में u। तो v कितना है? माइनस का 12। u कितना है बेटा हमारे पास में? माइनस का 4। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कितना होगा बेटा? +3। +3 का मतलब है कि इमेज क्या होगा बताओ? नेचर वर्चुअल इरेक्ट या रियल इन्वर्टेड? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आई है, जिसका मतलब क्या होगा? मैग्निफाइड। क्या आएगी बेटा? इमेज मैग्निफाइड। अब आते बेटा आगे। आगे हमारे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो m का ही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज होता है। m है बेटा +3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है अपन को 0.5, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। 3 डिवाइड में
कितना हो गया ये 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 0 पॉइंट नहीं 5, 1/6, 1/6 का मतलब हो गया 16, तो 0.16। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या मेरे को? अरे भाई साहब, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, बताओ। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 0.5। 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। चलो रे डायग्राम बना दे बेटा। बेटा हमारा डिस्टेंस है यू है 4 और फोकस कितना है 6, तो यानी कि इन दोनों के बीच में। चलो रे डायग्राम भी बना दिया बेटा मैंने। आओ, यस 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 दे रहा हूं। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्या है, प्रिंटर में थोड़ा सा ब्लैकिश आ रहा है चीजें। आ जाओ। A lens of the focal length 20 centimeter is used to produce a 10 time magnified image। ओहो, क्या बोलते हैं बेटा कि भैया लेंस है, हमें नहीं पता कि लेंस जो है वो कौन सा लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, नहीं पता, पर उसकी फोकल लेंथ पता है कि वो 20 सेंटीमीटर है और वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अब जैसे ही इसने बोला ना कि मैग्नीफाइड इमेज बनाता है मेरे बच्चे, स्क्रीन पे बनाता है, तो वहीं समझ में आ गया कि वो कौन सी इमेज जनरेट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन कौन सा? -10, क्योंकि रियल इन्वर्टेड देखो लिखा है स्क्रीन पे बनाता है, तो स्क्रीन पे तो भैया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बन सकती है, वर्चुअल तो बन नहीं सकती, हाँ कि ना। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस। अब बताओ कितना दूर स्लाइड को हम रखें, यानी वी निकालना है कुल मिला के। अब इसमें एक साइलेंटली एक और चीज आपको करनी है कि जैसे ही हमें पता चला कि भैया ये कौन सा लेंस हो सकता है, जब मैग्निफिकेशन बना रहा है -10 मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला केवल एक ही लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो दोनों केसेस के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनती है। तो ये फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास? बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, चलो एफ गिवन है, एम गिवन है, हमें वी निकालना है। और कुछ तो ना गिवन है भैया? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या क्या गिवन है? F20 M-10। ठीक है, दो ही चीज गिवन है बेटा क्वेश्चन में, F है बेटा प्लस का 20 और M है बेटा माइनस का 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे, होता है V अपॉन में U, और ये दे रखा है -10। तो बेटा -10U जो हो गया वो V के बराबर हो गया। ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लगाएंगे बेटा लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। 1 अपॉन में F मतलब 1 अपॉन में 20, 1 अपॉन में V मतलब हो गया 1 अपॉन में माइनस का 10U और माइनस का 1 अपॉन U। अब मेरे बच्चे इनका एलसीएम निकालना है 10U और U का, तो आंसर आएगा 10U। ठीक है, ये माइनस का ऊपर भेज दो। चलो 10U और U का एलसीएम कितना आएगा? 10U। कैसे भाई? U दोनों सेम है तो U का तो सेम आ जाएगा 1, और 10 हमारे पास नंबर है, उसके पास कोई भी नंबर नहीं। 10 और 1 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 10U से 10U कटा, बचा बेटा माइनस का 1, U से U कट गया, बचा 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है माइनस का 10। तो 1 अपॉन में 20 माइनस का 11 अपॉन में 10U। ठीक है, अब बेटा 10 को वहां भेज दो, 11 को नीचे ले जाओ, 10 ऊपर गया और 11 नीचे आ गया, वो भी माइनस का, तो ये गया बेटा हमारे पास है 1 अपॉन में 22 माइनस का U। तो U आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 22।
अच्छा ये मैंने यहाँ पे इसको नीचे यू डालना था। चलो u आ गया तो v निकल सकता है, v होगा -10 u की वैल्यू -22, तो कितना हो गया माइनस का 220। ओ हो नहीं पॉजिटिव 220। ठीक है बेटा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया तो बढ़िया है, मजे करो, डायग्राम बना लो। अब हम आते हैं बेटा 10u v के बराबर। तो बेटा देखो फोकस है 20, u कहां बैठा हुआ है हमारा, सर u बैठा है 22 पे, यानी कि फोकस और 2f के बीच वाला डायग्राम बनेगा। चलो पूरा रे डायग्राम बना दिया बेटा, फटाफट से कॉपी मारो। चलो बेटा अब आते हैं बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन पे आते हैं। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, कहां गया, यस 13। एक ऑब्जेक्ट है बेटा वो हमारा प्लेस्ड है, जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा प्लेस्ड है 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अरे मेरे प्रभु कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, 4 सेंटीमीटर दूर है ये। रियल इमेज बनाता है बेटा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 12 सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर दूर क्या करता है ये रियल इमेज बनाता है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, भैया पता करना है। वो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है भैया, ये डायग्राम भी गलत है, जो आप ये मत देख लेना, ये डायग्राम गलत है एकदम, ठीक है। What is the magnification of the image? What is the focal length of the lens? And draw a ray diagram to show the formation of image. Mark clearly f and 2f in the diagram. Okay. तो आ जाओ चीजों को लिखते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो 4 सेंटीमीटर दूर है, तो यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास में। एक रियल इमेज बना रहा है 12 सेंटीमीटर अवे बना रहा है, यानी v गिवन है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है कि रियल इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और सारी रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनेगी, हमारे राइट साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, तो कि क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो u और v है हमारे पास में, मैग्निफिकेशन निकालना है बेटा, निकाल दूंगा मैग्निफिकेशन, u और v गिवन है। चलो भाई साहब u गिवन है माइनस का 4, v गिवन है प्लस का 12, तो मैग्निफिकेशन आएगा v अपॉन में u, 12 माइनस 4 -3। अजी माइनस का मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब, चलो अब आते हैं हमारे पास है। अरे यार अरे रे रे रे, ये क्या हो गया, अरे आज क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो दिमाग जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ क्या है नहीं पता, v क्या है, v तो 12 है सर, u क्या है, अरे सर u माइनस का 4 सर, माइनस में है हमारे पास में, ऊपर चला जाएगा, ऊपर से इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 12 और 4 कैल्शियम 12 होता है, 1 प्लस 3, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 4 अपॉन में 12, तो f आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। डायग्राम बना दे सुंदर सा, बना दो सर। तुम लोगों को कभी कभी गुस्सा नहीं आता होगा, अरे यार ये कैसा मास्टर है यार, फालतू में हमसे डायग्राम बनवा रहा है, कि क्वेश्चन में पूछा है नहीं, बनाना पड़ेगा बेटा फिर भी। फोकस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यू हमारा 4 सेंटीमीटर, मतलब यू यहां बैठा है बेटा हमारा।
थोड़ा सा दाब दे। चलो ठीक है, रे डायग्राम बना दिया बेटा अपन ने अच्छे से। इससे क्या है, रे डायग्राम बनाने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। भैया लेंस क्या है, नहीं दे रखा। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज द लेंस इज कन्वर्जिंग। पहला हमें दे रखा है कन्वर्जिंग लेंस है। चलो बना दू कन्वर्जिंग लेंस का। फोर्टींथ का ए पार्ट, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ 5 दे रखी है, ऑब्जेक्ट 10 पे रखा है। अगर फोकल लेंथ हमारे 5 है तो 2f कहां होगा, 10 पे, और 10 पे ही ऑब्जेक्ट है। चलो दूसरा बोल रखा है डाइवर्जिंग हो तो क्या होगा, कॉनकेव का होगा तो क्या होगा बेटा, बातें नहीं पढ़ाई ज्यादा। सॉरी उल्टा होगा, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2f होता है, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे एफ डैश होता है और 2f डैश होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया अपन ने बेटा, एट 2f। अरे भैया कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को पुट कर लो, आंसर तो हमारा वही आएगा इसमें। चलो बेटा फटाफट से कॉपी मारो। हाँ भाई कर लिया कॉपी है। हाँ अरे भाई एक गड़बड़ हो गई इसके अंदर, अरे यार क्या गड़बड़ हो गई, गलती गलती में जल्दी जल्दी में मैंने ये देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव से बना दिया। कॉनकेव का स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है, कॉनकेव का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कॉनकेव का स्ट्रक्चर चेंज होगा भाई। अब आते हैं बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। देखो 15 की अगर बात करें, चलो एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको हमने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें पता करना है नेचर एंड पोजीशन क्या होगा। बेटा एक ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूर पे रखा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी समझ रहे हो आप लोग, 50 सेंटीमीटर दूरी हो गई मतलब कि भैया हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यू दे रखा है माइनस का 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये बोला है कि भैया कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा हमारे पास में, सर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हम किस में लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है परफेक्ट। तो फोकल लेंथ हमारे पास में हो गई नेगेटिव, हमारे पास में कितनी 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर गिवन है,
20 सेंटीमीटर। ओके 20 सेंटीमीटर हमारे पास है फोकल लेंथ, हमको दे रखी है नेगेटिव। ठीक है, परफेक्ट। आगे आओ बेटा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। हमें नेचर एंड पोजीशन निकालनी है इमेज की, अभी निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा। हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। माइनस का 50 है बेटा, तो ये माइनस का 50 इधर जाएगा, इधर जाकर ये प्लस कर देगा इसको। इसको उठा के ले जाओ बेटा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 1 हो, माइनस का 2 हो गया, तो v हो गया बेटा हमारे पास में माइनस का 100/7 विच इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 14.28 समथिंग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने v निकाल लिया बेटा। ठीक है सर, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। हमारे पास में v/u लगाएंगे हम। सर v कितना है हमारे पास में, 14.28 है, तो मैं फालतू में ये पॉइंट वाली वैल्यू क्यों लूं, मैं ऊपर वाली वैल्यू ले लूंगा, माइनस का 100/7। u कितना है 50, u कितना है 50, वो भी कौन सा, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 50 से गया ये हमारे पास 2 टाइम्स, तो आ गया हमारे पास में 2/7, है ना, पॉजिटिव का 2/7। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा। तो 2/7 मतलब लगभग 28 पॉइंट समथिंग आ गया है हमारे पास में, 0.28 समथिंग। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। m का मतलब क्या है, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m की वैल्यू जो है लेस देन 1 मतलब है इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसका बेटा हम क्या बना लेंगे, कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में f, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 2f, ये हमारा हो गया f डैश, और ये हो गया हमारे पास में 2f डैश। ठीक है, परफेक्ट बेटा। हमारे पास में u है 50 पे रखा हुआ, तो ये फोकल लेंथ कितनी 20 हो गई, ये 40 हो गई, u हमारा 50 पर रखा हुआ है बेटा। और हमारे को यहाँ पे गिवन है कि जो v है वो 14.28 है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास में कहाँ बनेगा बेटा, f और c के बीच में, जो अपन जानते ही हैं हमेशा केस नंबर 2 ही बनता है। तो यहां से ये, चलो ये स्ट्रक्चर बना लो फटाफट से। फटाफट से बेटा कॉपी कर लो। सिक्सटीन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो हमारा 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस जो है वो रखा हुआ है। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है 50 सेंटीमीटर दूर रखा है लेंस से, हमें नहीं पता कि भैया वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये चीज पता है कि ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस का ही आता है। ठीक है, प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, क्या बना रहा है बेटा, वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मेरे बच्चे दोनों में बनती है, हमारे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दोनों में बनती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये बेटा यहां पर हमें समझ में आ रहा है, लग गया कुछ कुछ की भैया ये क्या चीज की बात कर रहा है। भैया वर्चुअल इमेज बन रही है और केवल 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, इमेज 10 सेंटीमीटर ही केवल दूर है। ये केवल और केवल कॉनकेव में हो सकता है, कॉन्वेक्स में इमेज के पीछे बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनती है, कॉनकेव में ऑब्जेक्ट के आगे इमेज बनती है, और ये ऑब्जेक्ट के आगे इमेज वाला केस हो गया हमारे पास में। तो यहां v गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना है, फोकल लेंथ निकालनी है, अभी निकाल देता हूं, चलो। u गिवन है बेटा माइनस का 50, v गिवन है बेटा माइनस का 10,
हाँ कि ना। चलो पहले तो लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल निकाल लेते हैं। बेटा फोकल निकालने वाला हूं मैं, और फोकल आ गई बेटा नेगेटिव की 12.5 सेंटीमीटर। और आपको पता है नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव। वैसे तो हम समझ चुके थे वैसे ही, पर यहां से भी समझ में आ रहा है कि कॉनकेव है। डायग्राम बनाने को बोला है तो डायग्राम बना देगा। यहाँ पे C आने का, यहाँ पे F आने का, यहाँ पे 2F आने का, यहाँ पे F डैश आने का, यहाँ पे 2F डैश आने का। भैया फोकस है 12.5, ऑब्जेक्ट रखा है 50, 12.5 25 50 बहुत दूर रखा है। अरे भैया कहीं रख दो, इसमें तो इमेज कहां बनती है, इसमें इमेज कहां बनती है, F और C के बीच में बनती है। लो भाई डायग्राम भी बना दिया, जल्दी जल्दी छापने का। 17 क्वेश्चन पे आओ बेटा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्पेरिकल लेंस। भैया बता नहीं रखा कौन सा स्पेरिकल लेंस है, पर हाँ हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस का 0.75 है। प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन से बच्चे नहीं लिख रहे, वो बच्चे थे भाई साहब। और m की वैल्यू देखो बेटा 0.75 है, यानी कि 1 से कम है। और 1 से कम है तो मतलब क्या होगा, डिमिनिश। अब बेटा इस इंफॉर्मेशन से कंफर्म हो चुका है कि ये लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव, क्योंकि भैया कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है और डिमिनिश इमेज बनती है। 17 क्वेश्चन खत्म। 18 पे आने का। लेंस ए प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस का 0.6, एम की वैल्यू है बेटा माइनस का 0.6। माइनस का मतलब बोलो भाई, बेटा रियल एंड इन्वर्टेड आते ही समझ जाना है कि लेंस कौन सा है। भैया कॉन्वेक्स ए लेंस, कॉन्वेक्स हो गया ए लेंस। बी वाले का समझो, बी का है प्लस का 0.6, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और एम की वैल्यू बेटा लेस देन 1 का मतलब हो गया डिमिनिश। कौन सा होता है बेटा ऐसा केस, केवल और केवल कॉनकेव में, तो कॉनकेव आएगा बेटा लेंस का नेचर बी का। बेसिक्स तो पढ़े। हाँ भाई नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आ जाओ 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। एक 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, ठीक है। A virtual erect diminished image of the object is formed at a distance of 20 सेंटीमीटर। भैया इमेज दे रखी है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी -20 सेंटीमीटर। हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा कितना, 50 सेंटीमीटर। आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है बेटा, कि फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, फोकल लेंथ पता करनी है।
हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें HO दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और एक वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बन रही है बेटा हमारे पास पे 20 सेंटीमीटर की। आपको पता करना है कि फोकल लेंथ क्या है। कैसे करेंगे, देखो इंफॉर्मेशन केवल दो ही गिवन है बेटा। आवाज नहीं, अरे भाई किसका बज रहा है मोबाइल? V जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर है हमारे पास में, और HO दे रखा है बेटा हमारे को 50 सेंटीमीटर। बस ये दो इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें पता करना है फोकल लेंथ क्या होगी। कैसे पता करें, मैं कोशिश करके बताता हूं आपको। देखो सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, m का फॉर्मूला लगाओगे, HI अपॉन में HO। भैया m क्या है नहीं पता, HI क्या है नहीं पता, HO क्या है 50 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई। फिर आप दोबारा m का फॉर्मूला लगाओगे, V और U, ठीक है, V और U। भाई आपके पास में V कितना है माइनस का 20, U कितना है नहीं पता, पर m की वैल्यू जो है वो ये भी है, और m की वैल्यू जो है वो ये भी है, यानी दोनों इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहां पे इक्वेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो HI अपॉन में 50 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में 4 और U। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पे भी देखो तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि हमारे पास में क्या है, सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि दो वैल्यू और दो वेरिएबल है। कम से कम तीन वैल्यू चाहिए तब जाके सॉल्व हो सकता है एक वैल्यू, यानी यहां पे भी डेड एंड आ गया। अगर मैं लेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, अगर मैं लेंस का फॉर्मूला लगाता हूं तो 1 अपॉन में F इक्वल्स टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। हमें F भी गिवन नहीं है, F भी गिवन नहीं है, और रुक जाओ एक सेकंड, 1 अपॉन में V माइनस का 20 ये गिवन है, और U भी गिवन नहीं है, यानी यहां पे भी दो वेरिएबल गिवन नहीं है हमारे पास में। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक वेरिएबल को किसी के बराबर रख सके, क्योंकि यहां पे भी नहीं रख सकते अपन, m की वैल्यू गिवन नहीं है अपन को। यानी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से गिवन नहीं है। हमें केवल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस दे रखी है। अब हमें इसको बताया कि भैया फोकल लेंथ कैसे निकालें, तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोवाइडेड, पूरी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। यहां पर कुछ ना कुछ क्या है, मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम फर्दर नहीं निकाल सकते हैं। परंतु तब भी इसका आंसर है। सर आंसर क्या है? अरे देखो बेटा, एक चीज समझाता हूं। यहां ये जो लाइन लिख दी ना इसने, ये बड़े सोच समझ के लिखी है, अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब हमने क्या करा है, 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पे रखा है, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे रखा है। और हमें यह पता है कि जब भी हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। और यहां क्या बोला, इमेज क्या बनी है 20 सेंटीमीटर पे, यानी फोकस भी कितनी होगी। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन अटपटा है, इसका आंसर डेड एंड है, हमारा वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। पर हां, हम हमारे दिमाग में ये चीज को जरूर रख सकते हैं कि भाई इमेज फॉर्म कब होती है हमारे पास में, जब दूर इंफिनिटी पे रखा हो तो इमेज फोकस से फॉर्म होती है। और फोकल लेंथ आपको निकालना है, तो हमें इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगी हमारी फोकल लेंथ। तो यहां हम इसका आंसर लिखते वक्त यहां लिखेंगे द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन हाँ भाई, द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन आर नॉट सफिशिएंट
to answer the फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देने के लिए भैया हमारे पास में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, बट एज पर क्वेश्चन object is at very far distance, such as infinity, so focal length will be where the image is formed. Therefore फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? 20 सेंटीमीटर। बात है नहीं? हो गया क्या? आगे बढ़े? हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन था 19 वाला। अब आ जाओ 20th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भैया खुद ने बोला है कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है? 4 सेंटीमीटर नेगेटिव में। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है, निकाल दें? आ जाओ 12 और 4। एफ दे रखा है बेटा माइनस का 12 और यू दे रखा है बेटा माइनस का 4। ठीक है, चलो फॉर्मूला होता है हमारे पास में लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। प्लस का 1/4 को बेटा यहां डाल देंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, और 12 और 4 का बेटा हमारे पास एलसीएम 12 होता है। v इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, इमेज भी कहां आएगी बेटा? -3 पे आएगी, ऑब्जेक्ट से आगे। देखो दिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, ड्रे डायग्राम दिखा रहा हूं। हाँ चलो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यस सर।
हाँ भैया जो 10। आओ बेटा, ओहो हो, बढ़िया क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है बेटा, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है बेटा, वो हमारी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बना रहा है, ठीक है। यानी फोकल लेंथ जो है हमारी पास में वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव है इसलिए बेटा मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं। इमेज बना रहा है बेटा हमारे पास में ये 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रॉम द लेंस, यू निकालना है। चलो रे डायग्राम बनाना है, यू निकालना है। निकाल दूं, आ जाओ। क्या VO10 कैल्शियम क्यों इतना हार्ड करना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना। V आ गया बेटा माइनस का 6 सेंटीमीटर। डायग्राम बेटा इसके अंदर एक ही बनता है, U 10 है, F 15 है, यानी कि U हमारा यहां पर है। हमेशा इमेज आगे बनती है, डायग्राम इसका एक ही बनता है बेटा, ठीक है। अब बेटा कुछ इसमें 9 एक क्वेश्चन बचे हैं जो कि अपन कल करेंगे, और उसके बाद में आगे वाली शीट को कंप्लीट करेंगे। उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन वो जल्दी हो जाएगी। कौन सी शीट लाके दे दो, मैं ग्रुप पर डाल देता हूं।